नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSSDGK में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब और किसने किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था 1826 में। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल किस आकार का था? तो ये था त्रिभुजाकार। किस आकार का था दोस्तों? त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लगभग कितने स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है? तो ये 1000 स्थल हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थलों को नगरों का दर्जा प्राप्त है? तो ये 6 स्थल हैं जिन्हें नगरों का दर्जा प्राप्त है। ये कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चन्नूदड़ो, गुजरात का लोथल, उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली। ये 6 स्थल हैं जिन्हें नगरों का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में घर बनाए जाते थे। तो ये घर बनाए जाते थे ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता में घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो ईंटों का अनुपात था 4:2:1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधव वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सैंधव वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी से प्राप्त अनाज कौन कौन से हैं? तो सिंधु घाटी से जो अनाज प्राप्त हुए हैं वो हैं चावल, जौ, खजूर, गेहूं, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, जुंसी, तिल एवं सरसों। ये सभी अनाज सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम कपास की खेती का ज्ञान किसको था? तो सर्वप्रथम कपास की खेती का ज्ञान हड़प्पा वासियों को था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है लोथल से। घोड़े की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधववासी किसकी पूजा करते थे? तो सैंधववासी पूजा करते थे मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता की मोहरों में किसके सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो सिंध सभ्यता की मोहरों में सर्वाधिक चित्र मिले हैं एक श्रृंगी साड़ के। एक श्रृंगी साड़ के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किन स्थानों से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु वासियों के पालतू पशु कौन कौन से थे? तो इनके पालतू पशु कौन कौन से थे? बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, कुबड़ वाला सांड, हाथी और गैंडा। ये सभी पशु सिंधुवासियों के पालतू पशु थे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हर यूपिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चांदी सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? तो विश्व में चांदी सर्वप्रथम भारत में पाई गई थी। कहाँ? ये हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। भारत हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, सैंधव वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सैंधव वासियों का मुख्य भोजन था जव और गेहूं। ये सैंधव वासियों का मुख्य भोजन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क कितने मीटर चौड़ी थी? तो ये थी 10 मीटर चौड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग कताई के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो कताई के लिए ये तकलियों का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, सैंधवकालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग किसका हुआ? तो सैंधवकालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधवकालीन मोहरे कितने आकार की थी? कितने आकार की थी? तो 4 आकार थे इसके। कौन कौन सा? बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। ये 4 आकारों में सैंधवकालीन मोहरे थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचलित मोहर थी? तो सर्वाधिक प्रचलित मोहर थी वृत्ताकार मोहर, सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में युग्म समाधियां किस स्थान से मिली हैं? तो युग्म समाधियां मिली हैं लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो कौन कौन से थे? लोथल एवं सुतकोरदा। ये 2 बंदरगाह सिंधु सभ्यता के थे। अगला क्वेश्चन, तराजू किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तराजू प्राप्त हुआ कहाँ से? लोथल से तराजू प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधुवासी किसको अत्यधिक पवित्र मानते थे? तो ये सिंधुवासी जो है बतख को सबसे अधिक पवित्र मानते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो सबसे प्रभावी कारण था बाढ़। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में किसका अंकन मिलता है? जो हड़प्पा से मुद्रा प्राप्त हुई है उस पर गरुड़ का अंकन मिलता है। इसका गरुड़ का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा भवन था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा भवन था विशाल अन्नागार। ये सबसे बड़ा भवन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला और पुरुष को एक साथ कहाँ दफनाया गया? तो महिला और पुरुष को एक साथ लोथल में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट की हड्डियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुतकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दवा तथा मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दवा तथा मनके बनाने के कारखाने चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंध सभ्यता की प्रमुख वस्तुएं था उनके प्राप्त स्थल। कुछ वस्तुएं दी गई हैं जिनके प्राप्त स्थलों के बारे में बताया गया है। तो पहली वस्तु है तांबा। तांबा 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 कहाँ से प्राप्त होता था? बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत था अफगानिस्तान से। अगला है टिन। टिन बंगाल, अफगानिस्तान तथा ईरान से। चांदी चांदी अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान और ईरान से। अगला है लाजवर्द। लाजवर्द बदख्शां से, मोसोपोटामिया से। सोना प्राप्त होता था मैसूर था कंधार से। स्फटिक प्राप्त होता था पामीर, कश्मीर तथा फारस से। अगला है जमोनिया। जमोनिया ये महाराष्ट्र से प्राप्त होता था। अगला है शंख और कौड़ी। शंख और कौड़ी दक्षिण भारत से था, सौराष्ट्र से
शंख तथा कौड़ी प्राप्त होती थी। गोमेद, गोमेद सौराष्ट्र से प्राप्त होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। गोमेद ये सौराष्ट्र से प्राप्त होता था। सेलखड़ी, सेलखड़ी ये बलूचिस्तान था, राजस्थान से प्राप्त होती थी। सीसा, सीसा ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान से प्राप्त होता था। अगला है दोस्तों, हरित नीलमणि ये ईरान से प्राप्त होती थी। ये सभी जितने प्रश्न हैं एक बार में नहीं याद होंगे, इसलिए 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें जब तक आपको याद ना हो जाए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ तथा किस नदी के पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में है। और किस नदी के पास है? घग्गर नदी के पास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो ये भी ऊपर हम पढ़ चुके थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अन्नागार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहे का ज्ञान जो था हड़प्पा वासियों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा आहार सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं जो था सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैल का। बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार मुख्यतः बनाए जाते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा टिन और कांस्य के। तांबा टिन और कांस्य के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं थी? तो ये पढ़ लेते हैं। सड़कें सीधी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी विशेषता थी। मकान अच्छी एवं पक्की ईंटों के थे, ये भी विशेषता थी।
नगर साफ सुथरे व जल निकासी सर्वोच्च थी, ये भी विशेषता थी। मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे, तो यह एक विशेषता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही है। अगला है लोथल गुजरात, और कालीबंगा हरियाणा, और अगला है रोपड़ पंजाब। तो इसमें कालीबंगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा। ये गलत है, कालीबंगा हरियाणा नहीं, जबकि होगा राजस्थान कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मात्र प्रधान। सिंधु सभ्यता जो थी मात्र प्रधान थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन हड़प्पावासी स्थल गुजरात में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोथल। लोथल जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांश बनी थी, अधिकांश जो मोहरें थे हड़प्पाकालीन किस चीज की बनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलखड़ी से। सिलखड़ी से अधिकांश मोहरें हड़प्पाकालीन बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुत कोटड़ा जगपति जोशी, ये भी सही है। कालीबंगा लाल एवं थापर, ये भी सही है। हड़प्पा दयाराम साहनी। अगला है मोहनजोदड़ो मैके, ये ऑप्शन, ये मैके नहीं होगा, यहाँ पर होगा राखालदास बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बदख्शां से। बदख्शां से हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात करते थे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।